students, hope you all are good and studying properly at home. Hi, this is Pooja Mishra again with you all with one more new question over here written on the board. हमने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट किया था AP फॉर मैथ्स. AP के मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे. इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ शुरुआत थी चैप्टर की. आज हमने और सीरीज यहाँ पे कंसीडर किए. आज हम कुछ और नए तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एज वी हैव discussed about general formula of AP also. हमने AP के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया था. Now today what we are going to do? Today we are going to solve out few more of the questions for our AP. Now see, the question which has been mentioned on your board is find 18th term of AP root 2, 3 root 2, 5 root 2. देखिए आपको 18th term फाइंड करना है इस AP का. पहले तो एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है 18th टर्म ऑफ दिस एपी. इसका मतलब ऑलरेडी ये एपी है. अब हमें ये चेक करने का जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं, लेकिन फिर भी समटाइम इट हैपेंस कि क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, मिसप्रिंट होता है, तो आप एक बार रफली चेक कर लिया करें कि ये एपी है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो यू कैन डू द you can go the against to the teacher कि भाई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन को प्लीज एक बार चेक कीजिए. लेकिन पहले खुद आप श्योर हो जाइएगा. समटाइम हम इतने ईगर हो जाते हैं और इतने क्यूरियस हो जाते हैं, हाँ गलत है सर, क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं करना है. तो हम एक रफ में एक चेकआउट करते हैं कि ये एपी है या नहीं. टू मेक इट योर हैबिट, रफ वर्क करने की हैबिट बनाइए आप लोग. रफ वर्क कीजिए. फॉर एग्जाम्पल 3 रूट 2 माइनस रूट 2. अच्छा, मैं कई स्टूडेंट्स के टच में रहती हूँ तो मुझे पता रहता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं. काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें रूट देखकर ही क्या होने लगता है, प्रॉब्लम फील होने लगता है. मैम रूट का क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा. वो पहले ही हार मान जाते हैं. देखिए जैसे कि रूट को मैंने हमेशा अपने बच्चों को जो बोला है वो ये कि आप रूट को x मान लीजिए. फॉर एग्जाम्पल रूट 2 को हम x लेट करते हैं. ये सिर्फ सोचना है, ऐसा नहीं कि बार बार हम यही चीज करके देखेंगे. आप सीख जाएंगे तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको x लेट करने की. तो रूट 2 को x कर लेते हैं. तो देखिए 3x माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा, x. 3x माइनस x कितना होगा बच्चा लोग, यू विल गेट 2x. और x क्या माना था हमने, रूट 2. सो 2x विल बी 2 रूट 2. दैट्स ग्रेट. 3 रूट 2 माइनस रूट 2, हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया, 2 रूट 2. अगेन 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2. 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2. जिनको कंफ्यूजन है वो फिर से कर सकते हैं. 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x. x क्या लेट किए हैं हम लोग, x लेट किए थे रूट 2. सो इट विल बी 2 रूट 2. सी हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 रूट 2 2 रूट 2. So this is your AP. इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है. क्वेश्चन इज करेक्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट. बेटा आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करें. व्हाट वी हैव टू फाइंड 18th टर्म ऑफ द AP. हम आपको कल भी बताए थे व्हाट यू हैव टू राइट. आपको स्टार्ट कैसे करना पेपर में. गिवन a क्या है बच्चे, a is root 2. फर्स्ट टर्म ऑफ AP is a1, जिसको हम a भी बोलते हैं. a is root 2 and d common difference 2 root 2. And what you have to find, a18. What you have to find, a18. So now taking the formula general one, a n equals to a plus n minus 1 d. So a18 इसके लिए क्या आने वाला है, a plus 17d. डायरेक्ट कर सकते हैं अभी हम, कल से आप सीख गए होंगे कल वाले वीडियो से. 17 माइनस 1, n क्या हो जाएगा 18. So a18 equals to a plus 17, sorry 18 minus 1, that is your 17, 17d. a18 equals to a plus 17d. a18 equals to a is how much, root 2 plus 17d. 17d कितना है बच्चे लोग, 2 रूट 2. हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हो जो मैथ्स में वीक हो. सो आई डोंट वांट कि वो कुछ भी मिस करें. मैं छोटी सी चीज भी आपको बता देती हूँ. 17 इंटू 2 रूट 2 कई स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं. एंड बीइंग अ टीचर मुझे ये सारी चीजें पता है. 17 इंटू 2 रूट 2. तो आप इस 2 रूट 2 को फिर से क्या करिए, x लेट कीजिए. 17 इंटू 2x. 17 इंटू 2
34x और x क्या था हमारा √2, तो ये क्या आ जाएगा 34√2, क्या हो जाएगा 34√2. नाउ सी a18 is equals to √2 plus 34√2. अगेन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देखिए x plus 34x, x plus 34x will be 35x और 35x x हम किसको लेट कर रहे हैं √2 को, so this will be 35√2. This will be your answer for this question. Note down, video pause करके you can note down this question now. हरी अप. अभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, so let me start another question also. अभी ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहे हैं ये डिफरेंट टाइप है. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं उनसे डिफरेंट है. लेट मी राइट डाउन दैट क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ एपी इज AP, मैं इधर लिख देती हूँ इसको. Which term of AP 21, 18, 15 and so on is -81. क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Which term of AP 21, 18, 15 is -81. ये जो AP आपको गिवन है इसका मतलब ये फिर से AP है क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिटन है कि ये क्या है एक AP है. AP सीरीज है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगी. हम फिर भी चेक कर लेते हैं. 18 - 21 -3, 15 - 18 -3. तो इस AP का वो कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा. देखिए इसको अगर हम सॉल्व आउट करते चले तो आगे टर्म्स बढ़ते चलेंगे तो एक टर्म आएगा जो टर्म होगा -81. हमको ये बताना है वो कौन सा टर्म होगा. वो 20th टर्म होगा, 15th टर्म होगा, 11th टर्म होगा, 92nd टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा. मतलब हमें n निकालना है. क्या निकालना है हमें n निकालना है. क्वेश्चन समझिए, हमें यहाँ पर क्या निकालना है n. वो कौन सा टर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल ये a1 है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1. ये a2 है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. ये a3 है, थर्ड टर्म है तो ये n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3. ये कौन सा टर्म है हमको नहीं पता. ये कोई nth टर्म है. कौन सा टर्म है nth टर्म. तो हमें n का वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म होगा. 15th होगा, 19th होगा, 23rd होगा, 27th होगा, नहीं पता. लेट्स सी ये कौन सा टर्म होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रॉपर्ली. गिवन, ऑलवेज राइट व्हाट इज गिवन टू यू. गिवन a that is 21. you know a1 is our a1 ही क्या होता है a होता है. so a equals to 21, b equals to 18 minus 21 and that will be your -3. अभी an आपको गिवन है. an कितना गिवन है -81. फाइंड क्या करना है आपको n. ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन. अभी हमने वन टाइप क्वेश्चन तो कल और आज का फर्स्ट क्वेश्चन किया वो फिनिश हो गए और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं. ठीक है. नाउ सी अभी हमें n फाइंड करना है. हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था an equals to a plus n minus 1d. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें a18 पता करना था तो हमने डायरेक्टली a plus 17d लिख दिया था क्योंकि n minus 1 हमारा ऑटोमेटिक आ गया था 17. n 18 था तो n minus 1 17 आ गया. लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते. व्हाई? क्योंकि हमें नहीं पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. वही तो हमको फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे. an कितना गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है आप उसे सिर्फ पुट ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक n आ जाएगा. व्हाट इज an -81. व्हाट इज a 21 प्लस n -1 इनटू व्हाट इज d -3. सी 21 को आप इधर ले जाइए या फिर आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए. चलिए मैं पहले इसको ही सॉल्व आउट कर लेते हैं. 21 -3 into n -3n -3 into -1 plus 3. 21 plus 3. See -81 is equals to 21 plus 3 24 is equals, sorry, over here -3n. 24 will go over here. -81 -24 equals to -3n. मैं इधर वाला बोर्ड यूज करते हैं अभी. -81 and -24 1 and 4 5 8 and 2 10
105 in minus. Minus 105 is equals to minus 3n. माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, लेकिन हमें एग्जाम में नहीं करना होता है. हमें एग्जाम में ये नहीं करना होता है. ये हम यूजुअली कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है. नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं. 105 इज इक्वल्स टू 3n. ऑटोमेटिक माइनस इज कैंसिल्ड आउट, ये मान लिया जाता है. नाउ n इक्वल्स टू 105 ओवर 3. इसको भी हम कैंसिल आउट करके नहीं दिखाते. लोएस्ट टर्म आप रफ में कीजिए. हमारा पैन अक्सर ऐसे चलता है जो हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना होता है. n इक्वल्स टू 339, remaining is 1, 3, 5, 15, 35. And always put your answer in a box. Make it your habit that always put your answer in a box. कॉपी में 100 मार्क्स लाने के लिए कॉपी को रिप्रेजेंट टेबल बनाना होता है. एंड आवर फाइट इज ओनली फॉर सिक्योरिंग 100 मार्क्स. 99 का भी नहीं सोचना है मैथ्स में. तो 100 आना है और आएगा ही. ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया. लेट मी गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो. आप खुद से ट्राई करेंगे होमवर्क क्वेश्चन. एंड प्लीज, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था एंड आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि डू नॉट थिंक दैट यू कैन लर्न द मैथ ओनली जस्ट वॉचिंग द वीडियो. आप सिर्फ वीडियो देखकर सीख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नाउ सी, लेट मी प्रोवाइड यू वन मोर क्वेश्चन similar to the previous one. Which term of AP, I'm writing over here, 84, 80, 76 and so on is 0. See, AP है 84, then 80, then 76. अब देखें 4 सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं. एक टर्म ऐसा आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा. वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो नाउ सी, जब भी वैल्यू 0 हो जाएगा वो कौन सा टर्म होगा. फिर से a n हमको क्या गिवन है, 0. a दे रखा है, d दे रखा है. व्हाट यू हैव टू फाइंड, n. यू हैव टू फाइंड n. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. कीप स्टडिंग एंड गुड लक. आप लोग करते रहिए क्वेश्चंस को. अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज write down in the comment. I will solve that doubt also. Do subscribe my channel and please hit the like button also. Thank you.